Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 9th क्लास पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखिएगा आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि एक खाने की मेज जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपया है एक ग्राहक को 5500 रुपया में बेची जाती है तो मेज़ पर दी गई छूट प्रतिशत कितनी है। यानी कि ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, यानी कि पूछा जा रहा है कि डिस्काउंट परसेंट क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य यानी कि एमपी, जिसे हम लोग मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस। देखिए मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपया। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। एक ग्राहक को 5500 रुपया में बेची जाती है। बेची जाती है यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 5500 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, अब गौर कीजिए, एमआरपी रेट कितना था, 6,000 रुपया, और बेच रहा है कितना में, 5500 रुपया में। यानी कि कितना का छूट दे रहा है, छूट यानी कि डिस्काउंट। इसीलिए डिस्काउंट बराबर क्या होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि एमपी माइनस एसपी बराबर कितना, 6,000 माइनस 5,500 बराबर कितना, 500 रुपया। यानी कि कितना का छूट दे रहा है, 500 रुपया का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, छूट प्रतिशत कितनी है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट बराबर। डिस्काउंट परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा, डिस्काउंट गुने 100 बटा में एमपी। जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकालते थे, उसी तरह डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस पर, जिसे हम लोग हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, उसी पे निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हो गया डिस्काउंट गुने 100 बटा में एमपी। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट है कितना, 500 गुने 100 बट्टा में फिर एमपी। देखिए मार्क प्राइस है कितना, 6,000। 000 से ये 00 और 10 कैंसिल। चलिए देखिए, 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कि 25 बट्टा 3। अब इसको पूर्णांक में बदलिए तो हो जाएगा 8.1/3%। 25/3 को जब आप पूर्णांक में बदलिएगा तो हो जाएगा 8.1/3%। देखिए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक पंखा जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया है, 20% की छूट दी जाती है तो बिक्री मूल्य ज्ञात करें। अब गौर कीजिए, एक पंखा का अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपया, 20% की छूट दी जाती है, तो पूछा जा रहा है कि बिक्री मूल्य ज्ञात करें, यानी कि एसपी बराबर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 150 रुपया का पंखा, यानी कि उस पर मार्क प्राइस कितना है, 150 एमआरपी रेट, 20% का छूट दे रहा है, यानी कि कितना में बेचा होगा, तो 80% में, यानी कि 80% इसका निकाल देंगे, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100, 00 से 00 कैंसिल, 15×8 120 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा यह 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है
कोई ग्राहक उसे कितने रुपये में खरीदेगा, फिर यानी कि एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर, देखिए इसका एमआरपी रेट है कितना 800, छूट कितना कितना का दे रहा है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपए में खरीदेगा, बात बराबर, आप ध्यान दीजिए, कोई ग्राहक खरीदेगा तो उसके लिए हो जाएगा वो सीपी, और जो दुकानदार बेच रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा एसपी। तो बात बराबर है। आप ध्यान दीजिए 10% और 5% का छूट देता है। 10% का छूट देता है यानी कि वो कितना में बेच रहा है 90% में, यानी कि 90/100, या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, चलिए सीपी ही लिख देते हैं। ग्राहक जो खरीद रहा है उसके लिए तो सीपी है, यानी कि 10% के छूट पे खरीद रहा है तो कितने प्रतिशत, उसको कितने प्रतिशत का रुपया लेगा 90% का, यानी कि 90/100। फिर 5% यानी कि कितने का देगा रुपया वो 95%, 95/100। चलिए ध्यान से देखिएगा, 00 से 00 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल, 19 से इसको 5 से काटिएगा तो 19 पंचे 95, 5 दूना 10, 2 से काटिए 2 चौका 8। चलिए देखिए क्या है 19 नमा 171, 171 को कितना से 4 से गुना करना है, 4 4 सत्ते 28 का 8, कैरी 2, 4 2 6, यानी कि 684 रुपया में पंखा खरीदा गया। अब ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य 20,000 रुपया है तथा वह 12% और 8% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। कोई ग्राहक उसे कितने रुपये में खरीदेगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि एसपी निकालना है, सॉरी सीपी निकालना है। सीपी बराबर अंकित मूल्य कितना है 20,000 रुपया, पहले 12% का छूट दिया गया है, यानी कि कितना में खरीदा होगा वो 88% में, 88 बटा कितना 100। इसी तरह 8% का छूट तो कितना में खरीदा होगा 92% में, यानी कि 92 बटा कितना 100। 4 0 से 4 0 कैंसिल, और जब आप इसको गुना कीजिएगा पूरे को तो हो जाएगा आंसर 16,192 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है। एक क्रमिक छूट 5% तथा 10% के बाद मूल्य कितने रुपये कम हो जाएगा। चलिए देखिए, अंकित मूल्य है कितना 100 रुपया, ये बेचेगा कितना में, आप ध्यान से देखिएगा 5% का छूट दे रहा है, यानी कि कितना में बेचा होगा 95% में। तो यहाँ पे लिखेंगे 95/100। इसी तरह फिर 10% का छूट, यानी कि कितना में बेचा होगा 90% में, तो 90 बटा कितना 100। 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब इसको गुना कीजिए, 9 पंचे 45 का 5 कैरी 4, 9 81 और 4 85 बटा में कितना 10। इसको छाप दीजिए 8 5 5, 10 यानी कि एक अंक के बाद दशमलव दाएं तरफ से बैठा दीजिए, यानी कि 85.5 रुपया में वो खरीदा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, मूल्य कितने रुपये कम हो जाएगा, यानी कि कितना का डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट बराबर देखिए क्या होता है, फॉर्मूला भी हम लिखाए थे, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस है कितना 100 और सेलिंग प्राइस है कितना 85.5। अब इसको माइनस कर दीजिए, देखिए 100 में से माइनस करना है 85.5 को, 10 में से 5 गया कितना होगा 5, फिर ये कितना बचा
9 में से 5 घटाएंगे 4, इसी तरह फिर 9 में से 8 गया 1, यानी कि 14.5 रुपया, 14.5 रुपया। देखिए ऑप्शन, फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक वॉशिंग मशीन 30% छूट पर बेची जाती है। यदि कोई व्यक्ति इसे 6580 रुपया में खरीदती है तो इसका सूची मूल्य क्या है? यानी कि इस बार एमपी निकालना ही है, यानी कि एमआरपी रेट निकालना ही है, मार्क्ड प्राइस। अब ध्यान दीजिएगा ऐसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 30% का डिस्काउंट है, यानी कि डाउन एरो से इसको दर्शा सकते हैं। जब इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल, पहले फ्रैक्शन में निकाले, 3% हटाएंगे बटा में कितना 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 3/10। अब ध्यान दीजिएगा ये 10 जो है ये क्या है, मार्क्ड प्राइस। पहले ही बता चुके हैं कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है, एमपी पे। और इसी तरह ये ऊपर में क्या है, डिस्काउंट है 3 का। तो गौर कीजिए बेचा कितना में होगा, 10 रुपया उसका एमआरपी रेट है, 3 का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना में बेचा होगा, 7 में। तो चलिए देखिए, आप क्वेश्चन में यदि कोई व्यक्ति इसे 6580 रुपया में खरीदता है, खरीदे या बेचे बात बराबर है। ग्राहक के लिए वो खरीद मूल्य हो गया और दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि 7 यूनिट किसके बराबर है, 6580 रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट बराबर 7 नमा 63, 7 चौका 28 और 0, यानी कि 940 रुपया। देखिए क्या बोला गया है, तो इसका सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य है कितना, 10, यानी कि 10 यूनिट बराबर। जब इसको 940 को 10 से गुना कीजिए, 1 0 और आ जाएगा, यानी कि 9400 रुपया। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 80 रुपया मूल्य अंकित करता है। यदि वह 2 क्रमिक छूट 5% प्रत्येक देता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकालना है। एमआरपी रेट है कितना इसका, 80, और बोला गया है कि 2 छूट देता है और प्रत्येक कितना, 5%, यानी कि पहले 5% फिर बाद में भी 5%। तो 5% का छूट दिया, यानी कि कितना में बेचा, 95% में, यानी कि 95/100 गुने 95/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या कीजिए, इसका गुना कीजिए, 95 को 95 से, फिर कितना से, 8 से। चलिए देखते हैं यहाँ पे गुना करते हैं, या नहीं तो ऐसा कीजिए, इसको छोटा कर दीजिए काट के, 5 से काटिएगा तो ये 19, ये 5 दूना 10 यानी कि 20, फिर 5 से काटिएगा तो 19, फिर 5 दूना 10, 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8, फिर 4 पंचे 20, आसान हो जाएगा। अब 19 को जब 19 से गुना कीजिएगा तो 19 का स्क्वायर होता है 361, बटा में कितना है 5, यानी कि 361 में कितना से भाग देना है, 5 से। चलिए डिवाइड दीजिए, 5 सत्ते 35, 1 कैंसिल, फिर 1, 5 दूना 10, 1 कैंसिल, 0.5 दूना 10, यानी कि 72.2 रुपया, 72.2 रुपया। ऑप्शन देखिए इसका, 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
एक दुकानदार किसी कुर्सी को जिसका अंकित मूल्य 600 रुपया है कि दो क्रमिक छूट क्रमशः 15% तथा 20% की छूट के साथ खरीदता है। वह यातायात पर 28 रुपया खर्च करता है और कुर्सी को 545 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे पहले देखिए कि सीपी है कितना। एमआरपी रेट था इसका कितना, 600 रुपया। आप ध्यान दीजिएगा छूट कितना कितना है, पहले 15% यानी कि कितना में खरीदा होगा, 85 में, 85/100। फिर 20% का यानी कि 80 हो जाएगा, तो 80/100। 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 17 पंचे 85 और फिर 5 दूना 10, 2 तिया 6, यानी कि 17 तिया 51। 51 को कितना से 8 से गुना करना है, 8 8 पंचे 40, यानी कि 408 रुपया। अभी भी ये टोटल सीपी नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। यातायात पे कितना खर्च करता है, 28 रुपया, यानी कि टोटल सीपी जो निकालिएगा तो देखिए क्या होगा। टोटल सीपी 408 रुपया पहले था और कितना 28 रुपया खर्च किया यातायात पे। ऐड कीजिए, 8 8 16 का 6 कैरी 1 2 1 3 4, यानी कि 436 रुपया उसका टोटल सीपी हो गया। बेच कितना में रहा देखिए आप, 545 रुपया में। एसपी इसका कितना है, 545 रुपया। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट बराबर कितना का, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 545 माइनस कितना 436। 15 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 9, फिर ये बचा कितना, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी कि 109 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट गुने 100, यानी कि प्रॉफिट है कितना का 109 का, 109 गुने 100। अब याद कीजिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी कितना दिया हुआ है 436, 109 चौका 436, फिर 4 से काटिएगा तो ये कितना 25, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ₹550 पर एकमात्र बट्टा 30% और उसे उसी मूल्य पर दो क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका अंतर मूल्य क्या है, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेचा जाता है यानी कि एसपी। सबसे पहले एमपी है कितना 550, पहले कितना का छूट 30% का, यानी कि कितना में बेचा होगा 70% में, 70 बटा कितना 100, 00 से 00 कैंसिल, गुणा कीजिए इसको आप, 7 पंचे 35 का 5 कैरी 3, 7 पंचे 35 और 3 कितना होगा 38, यानी कि 385 रुपया। आगे देखिए, उसी मूल्य पर दो क्रमागत छूट, यानी कि फिर से हमें एसपी निकालना होगा। उसी मूल्य यानी कि 550 रुपया पर ही पहले 20%, यानी कि बेचा कितना में 80% में, फिर देखिए कितना 10%, यानी कि 90 में बेचा होगा तो 90 बटा कितना 100, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटिएगा 11, फिर 5 दूना 10, 2 से काटिएगा 4, यानी कि 11 चौक 44, 44 को कितना से 9 से गुना कीजिए, 9 चौक 36 का कितना हो जाएगा 6, कैरी कितना 3, 9 चौक 36 और 3 39, यानी कि 396 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अब इसका अंतर मूल्य क्या है, यानी कि अंतर निकालना है। अंतर बराबर किसका, पहला जो एसपी था और दूसरा एसपी, इसका अंतर। तो अंतर हमेशा गौर कीजिए, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। बड़ा कौन है 396, 396 माइनस कितना 385, घटाइए इसको, 6 में से 5 घटाएंगे कितना 1, फिर 9 में से 8 घटाएंगे कितना 1, यानी कि
11 रुपया अंतर मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है में ग्राहक को 810 रुपया में बेचता है, तो दूसरी छूट दर क्या है? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका मार्केट प्राइस है कितना, 1000। कितना का छूट? पहले 10% का, तो कितना में बेचा होगा, 90 में, यानी कि 90/100। बाद में देखिए क्या बोला गया है, दूसरी अस्पष्ट है, और दूसरी अस्पष्ट है यानी कि गौर कीजिए जो डिस्काउंट होता है उसे किस में से घटाते हैं, 100 में से, यानी कि दूसरी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 माइनस मान लेते हैं कि x% का छूट दे रहा है, और कितना में बेचा है, 810 रुपया, तो बराबर में 810। चलिए देखिएगा ध्यान से, 00 से 00 कैंसिल, फिर यहाँ पे 00 से ये 00 कैंसिल। तो चलिए देखिए यहाँ पे 9 बचा, यानी कि 9 × 100 माइनस x बराबर कितना, 810। 100 माइनस x बराबर 800, ये 9 क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, यानी कि 810 में जब 9 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस x बराबर कितना, 90, ये प्लस में तो इधर माइनस में, यानी कि -10, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए x बराबर कितना, 10%। चलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे। हाँ, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।